बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मेरी तबीयत आज ना बड़ी सुस्ती हुई हुई थी। सुबह से कुछ दिल ही नहीं कर रहा था करने का। रात को ना क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है मुझे, रात को मुझे एडिटिंग करनी थी क्योंकि मुझे ब्लॉग अपलोड करना था। ब्लॉग अपलोड करे हुए आपको पता है कितने कितने दिन हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे अंगूठे में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मतलब अंगूठे के नाखून में वो नहीं होता जो साइड में से खाल निकलती है और हम उसको एकदम से बेख्याली में नोच ही लेते हैं। बस वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एडिटिंग कर रही थी और वो जो है ना थोड़ी सी खाल निकल रही थी। मैंने क्या किया कि वो उसको जो है ना खींची तो वो इतनी एक्स्ट्रा खिंच गई कि इतनी तकलीफ़ थी कि ना रोना आ रहा था ना हंसना आ रहा था। सब सो रहे थे और मैं बस अकेली जाग रही थी और अकेले ही बस जो है अपनी तकलीफ़ को ना मैं बर्दाश्त कर रही थी। घर में खैर किसी को पता भी नहीं था और बाकायदा उसमें से इतना ब्लड निकला। और दूसरा जो है ना मैं कल डॉक्टर की भी गई थी। मेरा मेरा जो है ना काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से कह भी रही थी ना, ये मुझे बहुत वीकनेस लगती है। मतलब बॉडी आपकी फूल रही है, वेट आपका बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से जो है ना वो कमज़ोरी हो रही है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डाइट कोई इतनी मतलब अच्छी वाली डाइट नहीं है। और ऐसा होता है कि मैं अगर नहीं खा रही तो सुबह का नाश्ता भी स्किप हो गया और दोपहर का खाना भी स्किप हो गया। मतलब कोई टाइमिंग नहीं है ना, क्योंकि नींद ही आपकी जो है वो सेट नहीं है। तो अगर नींद सेट नहीं है तो मैं समझ लें कि आपका कुछ भी सेट नहीं है। फिर मैंने जाकर ना खुद ही सेल्फ पे अपनी रिपोर्ट्स करवाई और रिपोर्ट्स कुछ इतनी अच्छी नहीं आई हैं, मतलब ठीक नहीं आई। और मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, जो इतनी ज़्यादा वीकनेस और इतनी सुस्ती मुझे आजकल रहने लगी है। बस ये कि हिम्मत करती रहती हूँ मैं अपनी, वरना जो है अंदर जो है ना बस काफ़ी अजीब मुझे फ़ील होता रहता है। मतलब पेन बहुत रहता है, हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, मतलब मेरी फिंगर्स तक दुखती हैं। इतना जो है ना मेरी तबीयत आजकल जो है ना वो ऐसी रहने लगी है। लेकिन वही बात है कि जो आप पे गुजरती है वो आप ही जान सकते हो और सिर्फ अल्लाह जानता है। और कोई आपको जो है ना नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये है कि हम ख़वातीन ना घर बच्चों में इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि अपना आप हम भूल जाते हैं और अपना आप भुला देते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं ले रही किसी की, मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि एक तंदुरुस्त औरत ही जो है ना वो घर संभाल सकती है और देख सकती है। और बच्चे यकीन जाने कि सिर्फ एक माँ ही पाल सकती है, कोई भी नहीं पाल सकता, चाहे वो एक बाप ही क्यों ना हो। क्योंकि माँ के ही जो है ना सुपुर्द होता है सारा घर और बच्चे। आप खुद नोट करें। और यहाँ पे देखिए आप रिपोर्ट्स मेरी कितनी ज़्यादा जो है ना मतलब थोड़ी सी डेंजर तरीके की आई हैं, क्योंकि मेरा हेमोग्लोबिन इतना कम है, आयरन जो है वो ना होने के बराबर है। और डॉक्टर ख़ुद इतनी जो है ना मतलब टेंशन में आ गई थी कि आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं। और विटामिन डी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जो कि ये तीनों चीज़ें ही इंसान के लिए बैलेंस में होना बहुत लाजमी है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको कुछ करके यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितनी जो है ना यहाँ पे आई है। और आयरन जो है ना उसका बाकायदा रिज़ल्ट में जो है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि आयरन की जो कमी होती है, एनीमिया भी कहते हैं आई थिंक, जो ब्लड की कमी और आयरन की दोनों की जो होती है। अच्छा मुझे काफ़ी टाइम से ना ये हो रहा था कि मुझे जो है ना पेट्रोल की खुशबू और मिट्टी के तेल की खुशबू वैसे तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इन दिनों मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी लग रही है। और समझ बोर्ड मतलब इस तरह की चीज़ें ना, नेल पेंट और हत्ता कि फ़िनाइल तक की खुशबू मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं थोड़ी परेशान हो रही थी, मैं कहा ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे हुआ फिर कि कुछ दवाइयाँ हैं जो मुझे अभी डॉक्टर ने लिख के दी हैं। अब यही है कि घर में हम इतना लग जाते हैं कामों में, इतना ज़्यादा हम अपने आप को थका देते हैं कि दवाइयाँ तक खाना मैं भूल जाती हूँ। अब दुआ करिएगा कि मैं बस जो है प्रॉपर ही अपनी डोज जो मुझे दी है ना डॉक्टर ने वो ले सकूँ, क्योंकि 1 मंथ का तो उन्होंने बोला है कि आपको ये कोर्स करना ही करना है। काम करते करते खैर शाम हो गई, आज हेल्पर भी नहीं आई थी, सारा काम मैंने खुद नहीं किया। और अभी अम्मी भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी। तो जो है ना मैं चने बॉयल करके रखती हूँ, तो बॉयल हुए हुए रखे थे चने, तो मैंने जल्दी से इमली भिगोई। मैंने कहा चलो चने की चाट बना लेती हूँ, शाम का टाइम था और चाय वगैरह बन जाएगी और थोड़े पापड़ वगैरह तल लूँगी, घर की चीज़ें जो है ना खा लेंगे। तो अम्मी की भी कॉल आई कि ना क्या कहते हैं बस मैं घर से निकल ही रही हूँ, तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली थी। साथ में मैंने कीमा भी चढ़ा दिया था रात के खाने के लिए। वैसे अम्मी ये कह रही थी कि नहीं बस मैं जो है ना जल्दी जाऊँगी, लेकिन अम्मी आएंगी ना तो मैं उनको रोक लूँगी, क्योंकि एक तो वो आती नहीं है और फिर आए और बगैर खाना खाए जाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खैर अभी जो है ना आज हम लोग जाएंगे
शादी के लिए पार्लर बुक करवाने के लिए। तो पहले से जो है ना बुक करवा लें पार्लर, हॉल, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से जो है ना, क्योंकि शादी की डेट जो है वो फ़िक्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे होते। अब जो शादी की डेट फ़िक्स होती है ना वो हॉल वाले करते हैं, क्योंकि हॉल्स नहीं मिलते इतनी आसानी से। और ये जो मतलब जो अब टाइम आ रहा है ना आगे, ये सारा अब सीज़न जो है स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा ना, तो ज़्यादातर लोग फिर थोड़ी ठंडे मौसम में ही शादियाँ अपनी करते हैं। तो इसलिए जो ये महीने हैं ना जितने भी अब आगे आने वाले हैं, ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा बुकिंग इनकी फुल जाया करेगी, चाहे वो पार्लर हों चाहे वो हॉल्स हों। तो इसलिए जो है ना हमारी कोशिश यही होती है, मौसम की शादी पे भी अम्मी और मैंने पहले से ही तकरीबन जो है ना पहले करवा लिए थे बुक। अंबर की शादी में यही करा था। मेरी शादी में तो खैर इतना ज़्यादा वो था ही नहीं, क्योंकि अम्मी सिर्फ रेडी हुई थी और मेरा ही था, तो वो तो हो ही गया था। लेकिन हाँ, वो भी हमने काफ़ी पहले ही करवाया था। मैं अपनी शादी में ना गज़ाला से तैयार हुई थी, जो कि यहाँ से हमारे घर से तो खैर दूर है, लेकिन उस टाइम पे बड़ा नाम होता था उसका। अभी मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्यारा मेकअप किया था मेरा बारात का। और वलीमे का जो था मेरा, वो भी बहुत प्यारा मेरा मेकअप हुआ था। मुझे अपना खैर वलीमे का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने दोनों वीडियोस अपनी शेयर कर रखी हैं वाईटी पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे वलीमे और बारात का लुक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपने दोनों व्लॉग्स के, आप लोग देखिएगा। बड़ा मज़ा आता है जब आप पुरानी वीडियोस देखें। अच्छा, अभी ना तहसीन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करवा रहा है कि फ़ोटोग्राफ़र मतलब आप बाजी कैसा देखेंगे। तो मैं इसको यही बोल रही थी, मगर यार कुछ भी था, लेकिन पहले की जो शादी की वीडियोस होती थी ना, उसमें बड़ा मज़ा आता था, देख के अच्छा लगता था। अब जो है ना अब जो वीडियोस बन रही है, आप चाहे कुछ भी कह लें कि भाई दौर चेंज हो गया है ये वो, लेकिन चीज़ें होती ना वो सादगी में अच्छी लगती थी, और वो आप एक फैमिली के साथ बैठकर बाकायदा देखते थे, इंजॉय करते थे। अब मुझे जो है ना इतना समझ नहीं आता है, लेकिन अभी भी यही कि लोग जो अपनी अच्छे तरीके से जो करवाते हैं, मैच्योर तरीके से करवाते हैं फ़ोटोशूट, तो आज भी अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना, अब मुझे लगता है कि वो मेहनत इस तरह से फ़ोटोग्राफ़र्स नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा देखकर जो है ना आपको फिर इस चीज़ की बुकिंग शुकिंग करवानी पड़ रही है। अब जो ना मुझे ऐसा लगता है चोचले ज़्यादा हैं और चीज़ों पे काम जो है ना वो कम है, तो ये है। खैर अभी देखिए इन चीज़ों में ही हम लोग लगे हुए हैं कि हॉल वगैरह जो है वो बुक हो जाए, साथ में ही पार्लर वगैरह जो आज हम इंशाल्लाह जो है ना डन करके आ जाएंगे। देखते हैं कि 2-4 है नज़र में, वहीं हम लोग जाएंगे सीधा, और ये कि कार्ड वगैरह बनवा लेंगे तो आसानी रहती है। हो तो देखिए उस वक्त भी जाते हैं, पैसा ही बोलता है, आप पैसे फेंको और बस जो सारे काम करवा लो। लेकिन मुझे पता है कि फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, और फिर क्या होता है कि पार्लर्स वाली कभी मना नहीं करती, भले उनके पास कितने भी मेकअप्स होंगे ना वो ले लेंगी, लेकिन फिर वो आए टेढ़े जो है ना फिर वो काम करके आपको देती हैं। तो पहले से बुकिंग हुई हुई होती है ना, तो आप ईज़ी हो जाते हो। और मुझे तो होता है कि मेरे सर पे ना सवार हो जाती है। और अभी बस ये है कि फिर कपड़ों की शॉपिंग में लगेंगे, उसमें भी हम लोग डेली जो है ना लगे हुए हैं सर्चिंग में कि चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से भी डिज़ाइंस चल रहे हैं, कलर्स कौन से इन हैं। तो ज़्यादातर जो है वो लाइट का ही जो है चल रहा है अभी इस वक्त ट्रेंड ना, चाहे वो बारात हो या वलीमा हो। और माइयों मेहंदी का आप लोग भी थोड़ा सा मुझे जो है ना मशवरा दीजिएगा कि किस तरह का जो है ना मैं वो करूँ। हाँ, मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, वैसे फैमिली में और मेंबर्स कह रहे हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं है साड़ी पहनने का। मुझे ना मुझे पर्सनली मतलब मुझे पसंद नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कैसी है यार ये, इसको पसंद, लेकिन अपनी अपनी देखिए पसंद होती है, तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। खैर माशाल्लाह से अभी जो है अम्मी भी आ गई। अच्छा, तो आप लोग ना वैसे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरह जो है क्या मतलब क्या क्या बनवाऊँ, फ़्रॉक लूँ, शरारा लूँ, गरारा लूँ, लहंगा लूँ, क्या करूँ मैं। अब इस बार ना मुझे अपनी तो शॉपिंग की जो है सो है, लेकिन मुझे ज़ैनब की शॉपिंग की बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्र भी हो रही है। मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि पहली बार मैं अपनी बेटी को तैयार करूँगी शादी के लिए, जो घर की मेरी अपनी खुद के भाई की शादी होगी, ज़ैनब के मामू की शादी। और इतना मतलब हम लोग एक्साइटेड हुए हैं ना, क्योंकि मोहसिन की शादी के बाद अंबर की शादी को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रही, क्योंकि वो मैंने आपको बोला था कि वो बहन की शादी थी, लड़की की शादी थी। इतना ओवर हम लोगों ने मतलब नहीं हमारी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि लड़की की शादी में ना आपको थोड़ा अलग बर्डन होता है, लेकिन भाइयों की शादी में जो आप दीवाना वार जो आप इंजॉय करते हो ना, वो सब बहनें यहाँ पे उस चीज़ को समझेंगी, और मतलब वो जान सकती हैं कि भाइयों की शादी की एक्साइटमेंट क्यों इतनी ज़्यादा होती है। खैर ये है कि अभी और फिर लास्ट शादी है हमारे घर की, बिल्कुल आखिरी शादी है, उसके बाद फिर हमारे बच्चों की शादी होनी है, तो उसमें तो खैर अभी बहुत टाइम है। तो ये है कि जो है ना कपड़ों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अभी जो है ना डेली बेस पर ही हमारी बातचीत हो रही है, चल रही है कि भाई
किस तरह के कपड़े बनाएं, क्या करें। तो ये वाला सीन है। अच्छा, मेरी कुछ बहुत करीब की मेरी जो है दोस्तें भी हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है। मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स आपके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना, जो आपके दोस्त से ज़्यादा करीब हो जाते हैं, बिल्कुल आपके ऐसे हो जाते हैं। तो जिनसे मेरी बातचीत है, उनकी भी घरों में शादियाँ आ रही हैं, किसी की नवंबर में है, किसी की दिसंबर में है। तो भाई सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, सबके घरों में अल्लाह पाक खुशियाँ बरकरार रखे और साथ खैर से उनकी भी सारे जो मामलात हैं वो हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर बस जो है ना अभी कीमा बन रहा था, साथ में ही मैं बना रही थी सूप, क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। शाम में बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और हैदराबाद की हवाएं जो है वो लौट के वापस आ गई हैं। अभी बीच में बहुत हब्स हो गया था, काफ़ी गर्म मौसम था, लेकिन अभी जो है ना जैसे अगस्त स्टार्ट हुआ है ना, तो बारिशें तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। और अच्छा ये कि बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई ज़्यादा बारिशें, रोड इतनी ज़्यादा, लोड शेडिंग, और ज़्यादा हम जो है ना इंजॉय करने के बजाय परेशान हो जाते हैं। तो ये है कि चलें, अच्छा ये है कि बारिशें जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, हवाएं चल गई हैं और शाम को तो बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि हम एसी बंद कर देते हैं, विंडोज़ वगैरह खोल लेते हैं और फिर जब सोने का टाइम होता है तो फिर थोड़ा सा चला लेते हैं उस टाइम पे। क्योंकि जिनको ना एसी की आदत पड़ी है ना, मुझे ऐसा लगता है ये आदत बड़ी बुरी होती है। और एसी भी जो ना एक नशा है, तो नशे की तरह काम करता है। मतलब जिनको आदत पड़ गई है ना एसी की, तो वो शायद सो नहीं सकते हैं बिना एसी के, चाहे कितना भी मतलब हवाएं चल रही हों ये वो। लेकिन उनको होता है कि एक ना एसी का एक टेम्परेचर होना चाहिए और फिर उसके बाद भले वो कम ज़्यादा का करते रहते हैं, लेकिन एसी होना लाजमी है। आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एसी एक नशा है या फिर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नशे के तौर पे ही काम करता है, ख़ासतौर पे जो बचपन से बच्चे जो रह रहे हैं ना एसी में, उनके लिए तो एक नशा ही बन गया है। और हमारा और आपका भी तकरीबन बचपन ऐसे ही गुजरा है कि हमने बचपन से ही देखा है। तो ये चीज़ है। अब ज़ैनब की अगर मैं बात करूँ ना, ज़ैनब जुलाई में हुई थी, तो इसने तो आँख खोलते एसी ही देखा है। जहांगीर की बात फिर भी ये था कि सितंबर में थे, सितंबर में मौसम इतना गर्म नहीं होता, तो इतना एसी नहीं चलता था उस टाइम पे। लेकिन इसने तो डे फर्स्ट से जो है ना एसी देखा है ना ज़ैनब ने, तो ये बिल्कुल भी नहीं रह पाती है बिना एसी के। मतलब ये सो ही नहीं सकती। बाहर अगर हम जाते हैं तो गाड़ी का अगर होता है ना, बाज़ में विंडोज़ खोल देती हूँ कि चलो भाई ताज़ा हवा का मज़ा ले, तो ये नहीं सोती। फिर इसके बाबा समझ जाते हैं कि ये एसी मांग रही है। फिर हम लोग कार का एसी ऑन करते हैं, जैसे एसी इसके मुँह पर पड़ता है ये सो जाती है पड़क करके। तो ये वाली चीज़ है। खैर यहाँ पर हम लोग अभी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले मैंने सूप सर्व करा। तहसीन को ही मैंने बुला लिया था, आ नहीं रहा था। मैं क्या करूँगा आके, मैं कहा भाई तुम ये क्या करना, तुम आके मेरे साथ खाना पकवा लो। मैं कहा मतलब क्या करते हैं आके, मैं कहा आ जाओ, खाना जो है वो साथ ही खाएंगे, थोड़ी सी बातें बातें भी करेंगे। तो अच्छा था कि ये आ गया था, थोड़ी बातें हम लोग और डिस्कस कर ली। अभी बस यही है कि अब तैयारियों में ही हम लोग लगे हुए हैं और अभी स्टार्ट जो है ना हम लोगों ने तैयारियां वैसे तो अभी नहीं करी हैं, लेकिन हम बस करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ये कि आहिस्ता आहिस्ता बस होते होते ये कि फिर शादी तक, क्योंकि मुझे लगता है घर की शादी होती है ना तो एंड टाइम तक आपको लगे रहना पड़ता है शादी की शॉपिंग में ना। भले कुछ भी आप कर लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं, छोटे बच्चों का साथ है, तो उन बच्चों का ही कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है ना पहले ही फ्री हो जाऊँ, एटलीस्ट मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ना भागना पड़े बाज़ार। तो बस यही है कि पार्लर वगैरह हमारा माशाल्लाह बुक हो चुका था, बुकिंग हमने करवा ली थी। मैंने क्लिप्स नहीं बना पाई वहाँ की, मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि वहाँ पे जाके हम क्या बनाते। तो बस थोड़ा सा जो था मैंने वो मस्जिद वगैरह आपको दिखाई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। बाकी ये कि आज का व्लॉग बस छोटा सा व्लॉग था, मैं कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करूं और आगे आप लोगों को जो भी तैयारी होगी शेयर होगी, आप लोगों के साथ दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।